जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है सुमंत्र द्वारा कैकई को समझाना। राजा दशरथ के मन की अवस्था देखते हुए मंत्री सुमंत्र के मन में बड़ा संताप हुआ। वे अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकई के हृदय को कंपित करने लगे। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जा रहा है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को उत्तम वर दिया। उस वर के प्रभाव से कैकई नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। समस्त प्राणियों की बातें उनकी समझ में आ जाती थीं। एक दिन तुम्हारे पिता सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जम्ब नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। उसी सैया पर तुम्हारी माता भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित होती हुई बोली, महाराज, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकई राज से कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकई नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि वह बात उसे ना बताना। उस साधु का यह वचन सुनकर कैकई नरेश ने माता को तुरंत घर से निकाल दिया। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, मार्ग पर दृष्टि रखकर बस राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। तुम ऐसी ना बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम अपने स्वामी को अनुचित कर्म से ना लगाओ। श्री राम जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकई को उस राजभवन में बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल में फलों से निर्वाह करना है। मेरे लिए तो बलकल वस्त्र ला दें। तब कैकई ने कहा, दासियों, जाओ, खंती और कुदारी ले आओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। कैकई लाज छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत से चीर ले आई और सबके सामने श्री रामचंद्र जी से बोली, लो, पहन लो। राम जी ने कैकई के हाथ से 2 चीर ले लिए और राशि वस्त्र उतार कर बलकर वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी अपने पिता के सामने ही सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वी के से बलकल वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात जनक नंदिनी सीता जी ने भी बलकल वस्त्र धारण कर लिए। वीडियो को देखने के लिए